कौन बोल रहे हैं? हाँ, कृपया अपना परिचय दें। देवकृष्ण उपाध्याय, देवकृष्ण उपाध्याय जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान चूरू। अच्छा, राजस्थान में किस जगह से? चूरू जिले में तारानगर तहसील है। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब ही करता हूँ बॉस। प्राइवेट जॉब करते हैं? तो हाँ, फाइनेंस सेक्टर में। प्राइवेट जॉब किस क्षेत्र में है? फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। फाइनेंस सेक्टर में। आप क्या परिवर्तित देश चाहते हैं जी जिसमें बिल्कुल। सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि हो और उसके देशवासियों को इनकम टैक्स ना देना पड़े? नहीं, मैं चाहता हूँ देश आगे बढ़े। इनकम टैक्स देना पड़े तो देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं जब भारत सरकार के पास अन्य साधनों से 20 गुना ज्यादा धनराशि पहुंचे तो फिर इनकम टैक्स क्यों देना? देखिए सर, इतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ तक हो सके देश आगे बढ़े, बस किसी तरीके से बढ़े। आप ये बताइए कि आपको इस बात का एहसास है कि 75 सालों के बाद भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, वो भी उस समय जबकि अंग्रेज बेहद ही भयभीत थे और बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो उन्होंने भारत से भागने के लिए चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को साथ में विषम परिस्थितियों में बगावती तेवर में भागने के लिए एक प्लान बनाया था जिसका नाम एग्जिट प्लान था। और उस प्लान को क्लॉड आचिनले, जो उनका उस समय का कमांडर इन चीफ था, उसने बनाया था और लॉर्ड बॉवेल ने उसे एक्सेप्ट किया था। इस बात से स्पष्ट होता है कि उस समय के बगावती तेवर और हालात अंग्रेजों के अपने दिमाग में कितने ज्यादा कौंध रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में भी उन्होंने सिर्फ अपने खुद के लाभ के लिए अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार कर इस देश के साथ विश्वासघात किया। और इस देश पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जो घटिया कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के तोड़ने के लिए बनाए थे, वो सब हमारे ऊपर थोप दिए और वो 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण लिए थे लाल किले से, जिसका दूसरा प्रण था कि आजादी के, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे लज्जा आती है जब मैं ये महसूस करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी के इन कानूनों में और गुलामी की इस लाटसाबी व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मैथिली शरणगुप्त को तो उसमें गुलामी की सड़ांध आती है और अपराध मुक्त भारत कृत संकल्पित है कि इन सब नियम कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात। आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि लाटसाबी है, जिसे सभी अधिकार प्राप्त हैं लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वह अपनी विधिक जिम्मेवारी का भी पालन नहीं करती है। विडंबना का विषय है कि थाना, जिसकी विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर कार्रवाई करे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश वर्सेस ललिता कुमारी के 5 या 6 सिक्वल जजमेंट में यह बात स्पष्ट की है कि यदि आपके रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध परिलक्षित होता है तो पुलिस को अपराध का पंजीयन करना ही होगा। इन तमाम बातों के बावजूद भी क्या हमारी पुलिस विधिक जिम्मेवारी का पालन कर रही है? 90% केसेस में आपको बिना अपराध के पंजीयन के भगा दिया जा रहा है। आपसे आवेदन पत्र ले लिया जाता है जो कभी अपराध में कन्वर्ट नहीं होता है, और वहीं पर बाहुबलियों के, दुष्टों के, धनबलियों के और राजनेताओं के दबाव में प्रतिदिन जो है फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, जिनकी संख्या अब बढ़ते बढ़ते लगभग 90% हो गई है।
तो जनता दो तरीके से पिस रही है। एक ओर जहां उसके अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है, दूसरी ओर फर्जी अपराधों का पंजीयन कर सामने वाले को क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसकी संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है, उसको जो है ना बोलने से रोका जा रहा है। बताइए, जो मैंने चित्रण किया है वो आपकी नजर में सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात आपकी तो बात बिल्कुल सही है सर। तो इसे बदलना नहीं चाहिए। आपकी जो है ओलंपिक मेडल लाने वाली, देश का सम्मान बढ़ाने वाली महान बेटियां, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाकर भारत का सम्मान बढ़ाया, हमारी दिल्ली पुलिस कितनी दुष्ट है कि उसने अपने विधिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपराध पंजीयन नहीं किया। बच्चियों को धरने पे बैठना पड़ा, बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करने के साथ साथ समय पर विधिक जिम्मेवारी ना करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के लिए दिल्ली पुलिस को कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि शासन को आर्टिकल 311(2) के तहत इन दुष्ट पुलिस अधिकारियों को सेवा से निकाल देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए? यदि ऐसा किया जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये राजनेता ऐसा क्यों करेंगे? इन्हीं के इशारे पे तो पुलिस नाच रही है। ये बात सही है कि नहीं है? सही है। आपकी आवाज दब गई है, क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही है सर। तो ऐसे हालात को मिस्टर देवकरण जी आप बदलना चाहे हैं? देवकृष्ण जी, आप बदलना चाहेंगे, नहीं बदलना चाहे? बिल्कुल चाहेंगे सर। तो यदि आप बदलना चाहते हैं तो अपराध मुक्त भारत ने एक ऐसा मॉडल लेके आया है जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इन राजनेताओं को हारना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहा जाए तो इस राक्षस की जान एक तोते में है और उसका नाम राजनेता है। जब तक ये दुष्ट राजनेता को पराजित नहीं किया जाएगा, इस देश की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब आपको एक ऐसा मॉडल मिल गया है जिसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाएं तो देश के लिए करना भी चाहिए जी, और आप बिना बाहर निकले, बिना किसी दूसरे व्यक्ति को जो है ना पिटीशन दिए, बिना कुछ जो है कानून को तोड़े, बिना चक्का जाम किए, बिना धरना दिए, बिना जनता मंत्र पर जाए, यदि आप इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर सकेंगे तो ऐसे पावरफुल मॉडल का आप हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे। तो आप मुझे बताइए, अपराध मुक्त भारत में 21 विधाएं हैं और मूल विधा भी है क्राइम फ्री भारत की। तो क्या मूल विधा में पहले आप कोई पद स्वीकार करना चाहेंगे? क्योंकि इसमें विभिन्न स्तर के पद हैं। राज्य स्तर के नीचे संभाग स्तर, संभाग स्तर के नीचे जिला स्तर, देन सांसद क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, सब डिवीजन स्तर, ब्लॉक स्तर, टाउन स्तर, नगर स्तर और ग्रामीण स्तर और पोलिंग बूथ स्तर। जी, आप इसमें से किस स्तर की अपराध मुक्त भारत की मूल शाखा का की जिम्मेवारी निभाएंगे? जी सर, इसमें तो मैं सोच के बताऊंगा आपको, लेकिन मैं जुड़ना चाहूंगा। राइट। तो आप जो है, आपको चूंकि आपको मेरा नंबर कहीं ना कहीं से पढ़ के मिला होगा, वही कुटुंब मैप में देखा था। आपने कुटुंब मैप में देखा है, तो उस कुटुंब मैप में आपको एक हमारा नंबर मिल ही गया है। अभी मैं आपको SMS से एक लिंक भेज रहे हैं जो अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक है, जो कि कुटुंब मैप पर ही चल रहा है। तो उसे क्लिक करके आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है? आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं IPS ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का, फॉर्मर DGP मध्य प्रदेश। 7 साल तक मैं DGP रहा हूँ, DGP रेलवेज,
डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स, जी जी और कश्मीर का आईजी ऑपरेशंस भी रहा हूं, जी जी राइट। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप इसमें जानकारी लेना चाहते हैं, इस पर विचार कर लीजिए। हमने आपको स्तर बता दिए हैं, हर स्तर पर हमने अभी अध्यक्ष का पद अब जो है बाय प्रमोशन देने का विचार बनाया है, राइट। जी तो उपाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष हैं हर जो है ना स्तर के, जी 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं, और हर स्तर पर 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है। तो आप विचार करके बताइए कि आप किस स्तर पर अपने मूवमेंट, अपने संपर्क के आधार पर कौन से स्तर पर आप ज्यादा फिट इन महसूस कर रहे हैं, तो वो करिए। और यदि मैं आपसे अनुग्रहित हूंगा, यदि आप दूसरे अच्छे लोगों को जिसमें अच्छी एनर्जी है, जो देश में बदलाव चाहता है, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो मूर्ख बना रहे हैं। ये दुष्ट राजनेता, आपको मालूम है पिछले 8 साल में 3 बार जो है पीआईएल इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि बेचारा कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, उसे साचरित्र भी होना चाहिए और उसे साक्षर भी होना चाहिए। फिर हमारे ये राजनेता, हमारे ये जनप्रतिनिधि, जो कि हमारे भाग के भाग विधाता भी हैं और कानून के निर्माता, फिर ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू, भ्रष्ट, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? आपको जान के ताज्जुब होगा, तीनों ही पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कर्ता से पूर्ण सहमति जताई और उसने कहा कि इसमें संशोधन पार्लियामेंट को करना होगा। लिहाजा हम आप पार्लियामेंट कभी करेगी नहीं। जस्ट ए मिनट। लिहाजा हम आपकी तरफ से पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 में संशोधन करते हुए टिकट के लिए उन लोगों को अयोग्य बना दिया जाए जो कि आपराधिक चरित्र के हैं। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को तो कुछ और ही मंजूर है। इन 3 बार सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध और आज्ञा के बावजूद भी इन दुष्टों ने जमीन पे जस्ट इसके उल्टा किया। मैं इसकी नजीर आपको देना चाहूंगा। आपको मालूम है 2019 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ था, उसमें इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद कहते हैं, इनके अपने एफिडेविट के अनुसार 42% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इनमें से 29%, मतलब लगभग 30% सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, जिसमें ब्रजभूषण, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे, वो भी सम्मिलित है। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है ऐसे घटिया और अपराधियों को टिकट देकर हमारा जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे ऊपर थोप रहे हैं, और मूर्ख बनाकर जाति और धर्म के आधार पर बांटकर वोट कबाड़ रहे हैं। ये फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, संविधान की जो है ना धज्जियां उड़ाते हुए आपके वोट को जो है ना खरीद रहे हैं, और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हुए इन्हें लज्जा नहीं आती है। आपको नहीं लगता है कि इन्हें अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने का हक ही नहीं है? जब ये मूर्ख बना के आपका वोट ले रहे हैं, तो हमारे प्रतिनिधि हुए या कसाई हुए? जी सर, बताइए क्या हुए, हमारे प्रतिनिधि हुए या कसाई हुए? ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन है, मजबूरी है, चुन के आए हैं। नहीं, मतलब मजबूरी है, वो आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था यही है, मूर्ख बनाया जा रहा है। इन्होंने चारों तरफ से 2 सेकंड सर, मेरा 2 सेकंड कोई फोन आ रहा है सर। अच्छा, चलिए 2 सेकंड। मिस्टर देवकृष्ण जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हुए आघा नहीं रहे हैं, वो सही मायने में हमारे प्रतिनिधि हैं ही नहीं। वो अपराधी हैं, दुष्ट हैं, देश हित की बात नहीं सोचते हैं। इन्होंने अपने देशवासियों पर 75 साल बीत जाने के बावजूद भी अंग्रेजों के वही घटिया कानून जो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए गए थे, वो आज आप पर थुपे हुए हैं कि नहीं थुपे हुए? बिल्कुल। तो इन्हें अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने का हक है क्या? बिल्कुल। मुझे लगता है नहीं है।
राइट। तो अब जी सवाल ये उठता है कि आप तो अपनी सहमति दे ही रहे हैं, विचार करके मुझे बताइए, यदि बिल्कुल आप सर। यदि आप जो है ना किस लेवल पे क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जी यदि बिल्कुल आप सर बिल्कुल। सहमत हैं तो साहब, आपसे चर्चा के दौरान हमने हमने मन बनाया है कि इस पद के लिए हम सहमत हैं, ठीक है। नंबर वन, जी जी जी। हमने आपको बताया है कि अध्यक्ष का पद हम बाय प्रमोशन देंगे। हम्म। उप उपाध्यक्ष के 5 पद हैं, सहायक उपाध्यक्ष के 10 पद हैं हर स्तर पर, और हम्म। कार्यकारिणी समिति के हर स्तर पर 21 पद हैं, राइट। हम्म। तो आप जी जिस स्तर में आपको अपने आप को अनुकूल महसूस करते हैं जी। उसमें अपनी सहमति देते हुए, और आपको मुझे नंबर 1 सहमति पत्र भेजना है, मतलब कि हम सहमत हैं। दूसरा, जी। अपना आधार कार्ड भेजना है। तीसरा, हम्म। अपना एक स्मार्ट फोटो भेजना है, जो आपका एक और स्मार्ट जो है ना आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, उसमें लगाया जी जाएगा। और आपको जो है अपने पोलिंग बूथ का नंबर यदि आपको याद है या ज्ञात है तो उसको लिखना है, और अपना जी पोस्टल पिन कोड लिखना है। बिल्कुल। जैसे ही ये चीज प्राप्त होती है, आप भेजते हैं, मुझे फोन पर रिमाइंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको जी वह जिम्मेवारी सौंप सकूं। विचार के बाद एक बार आपसे ओके। पुनः चर्चा करके वो जिम्मेवारी आपको सौंप दी जाएगी। बिल्कुल हम सर। ये भी चाहते हैं कि आपके आसपास जो एनर्जी वाले लोग लग रहे हैं, जो देश में परिवर्तन चाहते हैं, जो इन हम्म। घटिया राजनेताओं के पिट्ठू नहीं हैं, जो इन जी घटिया राजनेताओं के अंध भक्त नहीं हैं, ऐसे ऊर्जावान लोग आप जो है प्रस्तावित कर सकते हैं उनको हम्म। दूसरे स्तर के लिए भी। और उनको उनका नाम और नंबर मुझे भेज दीजिए, और उनसे बात कर लीजिए। और जी यदि जरूरत हो तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनसे मेरी बात करा दीजिए, क्योंकि ठीक है सर। समय कम है। यदि हम्म। आप लोगों ने मेहनत से काम किया तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि राजस्थान में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी हम्म। राजनेता नहीं जीतेगा। ना वसुंधरा जीतेंगी, ना अशोक गहलोत जीतेंगे। और जीतने वाले होंगे आप लोग, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इसी जो है ना ऐप के माध्यम से जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे, उन्हें विधायक का टिकट भी मिल जाएगा। और वो अपने लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो हर जगह जाके यही कहेंगे कि परिवर्तित भारत चाहिए क्या, अपराध मुक्त भारत चाहिए क्या, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए क्या। ये 21 लक्ष्य हैं जो इस देश को बदलने वाले हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, आपके बच्चों की जिंदगी बदलने वाले हैं। ये 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त भारत चाहिए तो जुड़ जाइए। तो आप बताइए, कहीं पर भी आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है? ना तो आपको टिकट के लिए हाथ फैलाना पड़ा, क्योंकि टिकट आपने अपने आप को मेरिट लिस्ट में आके, और मेरिट लिस्ट क्या है? अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट, राइट। इसके बाद आप किसी के से अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हो, और जो सदस्य बन रहा है उसकी जो है शपथ में है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, जिस दिन ये घोषित होगा, और जो घोषित होने की तिथि भी पहले से निर्धारित है, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस दिन वो मेरिट लिस्ट घोषित कर दी जाएगी, राइट। जी तो जी उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा, और आपको जो है एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और विधानसभा का टिकट दे देगा। और इस विधानसभा का नॉमिनेशन फाइल करने के बावजूद भी ना तो आपको कोई आम सवाल लेना है, ना किसी से जी अपने लिए वोट मांगने जाना है। आपको सिर्फ जी संगोष्ठी 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 करना है, और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान जो है ना इम्प्रूव करना है। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के आप होंगे। ये बात मैं हर किसी से कहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि किसमें एनर्जी है, जो एनर्जी को दिखाते हुए, लगातार संगोष्ठियां करते हुए, लगातार आयोजन करते हुए, अनुष्ठान करते हुए अपने आसपास और पड़ोसियों को जोड़ सकता है। जैसे आप फाइनेंस फील्ड में हैं, जगह जगह जाके अपनी स्कीम को जो है ना आप लोगों तक पहुंचाते होंगे, उसी तरह से जगह जगह जाइए, थोड़ा सा आयोजन करिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, और उसके बाद जो है ना क्राइम फ्री भारत के बारे में बताइए। आप चाहे अपनी फाइनेंशियल स्कीम बेचें चाहे ना बेचें, लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन जो है जन जन तक पहुंचा दीजिए। और जो लोग में ऊर्जा है, उन्हें जो है, जो कि आप जैसे ही संगोष्ठी करके अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाएंगे, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि पहले नंबर पे आने पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो आने पर वो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और 200 में आने पर जो है वो उसका विधायक बनना तय है।
और 30-35 में आने पर मंत्री बनना भी तय है। तो आप मुझे बताइए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आप किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, आप कोई चक्का जाम, रेल रोको, जंतर मंतर पे जाना, किसी को पिटीशन देना, ये कोई काम कर रहे हैं क्या? जी देवकृष्ण जी, जी आप इसमें से कोई जी काम जी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जी और इसके बावजूद भी यह राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। तो इस मॉडल के तहत आप 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे। जब ये लोग 80% मतदाता छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि देवकृष्ण मेरा चंद्रगुप्त है और मैं मुझे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, तो जो बचे हुए 20% लोग हैं वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि आप लोग ये कर क्या रहे? तो जब आप उनको समझाएंगे कि ये इस तरीके का अपराध मुक्त भारत मिशन है और इससे 21 जो है लक्ष्य पूरे होने वाले हैं, जिससे हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, तो वो लोग भी छत पे चढ़ के यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि देवकृष्ण हमारे चंद्रगुप्त हैं और हम उन्हें विजयी बनाएंगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात और जब वो छत पे चढ़ के ये कहेंगे तो ये संख्या 90-95% पे पहुंच जाएगी। जब 90-95% लोग मतदान के पहले हर दिन छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर यही घोषणा और शंखनाद करेंगे, तो हर कोने में हर दिन हर रात को दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सही। हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बन मैं जाएगी। यही कह रहा था सर, थोड़ा सा ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ सर। एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, फिर इसके बाद आ गई। जी तो जी आप मुझे बताइए कि कितनी आसानी से ये राजनेता, इनका मनोबल टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? क्या ये अगर सर क्या ये संगठन होगा चुनाव तो क्यों नहीं टूटेगा सर? हैं? संगठन में शक्ति है सर, संगठन होगा तो क्यों नहीं टूटेगा? बिल्कुल। तो इनका जो है मनोबल टूट जाएगा, इन्हें प्रचार करने की इनकी हिम्मत नहीं बचेगी, आम सभाएं लेने की इनकी हिम्मत नहीं बचेगी, और ये तो टीवी डिबेट में जाके क्या करेंगे, जब वहां पत्रकार पहले से वीडियो दिखाया गया कि चारों तरफ जो है अपराध मुक्त भारत की थाली बज रहा है, दीपक भी जल रहा है और शंखनाद हो रहा है कि देवकृष्ण हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प से विजयी बनाऊंगा, तो वो राजनेता क्या जवाब देगा? उसकी आंखें नीची हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सही बात। तो आप बताइए, ये राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल जो लोग आपके अभी वोट के ठेकेदार बने हुए हैं और वो कहते हैं कि जहां वो जाएंगे तो उनके पीछे जो भीड़ लगी है वो पहुंच जाएगी, वो भीड़ गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो है, जिनके सहारे ये लोग अब तक चुनाव जीतते रहे हैं, ऐसे मठाधीश के पीछे की जनता अपने विवेक के लिए, अपने लाभ के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, अगला मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत या वसुंधरा जी नहीं बनेंगी, बल्कि उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं हैं, हम भी विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि कौन जो है अपने आप को नंबर 1 पे स्थापित करेगा और कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। बताइए, ये उभरते हुए चेहरे इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो मैं आपका आह्वान करता हूं, आप विचार कर लीजिए, एक बार अपनी आप सहमति दीजिए, तो जैसा हमने समझाया है वो डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए अपना परिचय देते हुए। और फिर दूसरा काम आप करिए कि इस संगठन को खड़ा करने के लिए आपके आसपास जो ऊर्जावान लोग हैं, जो देश में परिवर्तन चाहते हैं, जो देश में इस गुलामी की जो है ना को हटाना चाहते हैं, उनके नाम नंबर भेजिए। उनसे कॉन्फ्रेंस में लेकर यदि बात करेंगे तो आप भी वो बात को सुन पाएंगे। और जो है वो हमारे और आपकी बातचीत ये रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक अपराध मुक्त भारत मिशन पर अपलोड भी हो जाएगी। तो यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिए, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत में महापरिवर्तन अब आने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप मेरी बात से कहां किस हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा सहमत हूं सर। आप पूरा सहमत हैं। तो आप अपने साथियों को, राजस्थान वासियों को और देशवासियों को इतना सुनकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि संगठित बनो, अपराध की या कोई क्राइम होता है उसके विरोध में खड़े हो।
अच्छे लोगों का साथ दो। इसमें तो खड़े होने की जरूरत ही नहीं होगी, व्यवस्था बदल जाएगी। आपके बिना खड़े हुए वो अपना काम बदलने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा सर। नहीं, अभी आप केवल अपराध मुक्त भारत के साथ खड़े हो, अभी अपना संगठन बनाओ, अभी संगोष्ठियां करो, अभी धार्मिक अनुष्ठान करो, उसमें सभी भाई बंधुओं को बुलाओ, उसमें जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो उस क्षेत्र की उसको जिम्मेवारी दो, उससे कहो कि वो भी अपने घर जाकर ऐसा ही अनुष्ठान करेगा। 5 दिन में 7 दिन में ये पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, 5-7 दिन में बदल जाएगा। फिर हम इन दुष्टों से, इनकी मोटी खाल बालों से, जो कि हमारी बिटियों से भी नहीं पिघले, इन दुष्टों से क्यों हम कोई हाथ जोड़ें, हम इनसे क्यों विरोध करें। हम एक सशक्त व्यवस्था खड़ी कर देंगे जहां ऐसा होना संभव ही नहीं होगा। यदि व्यवस्था में बैठे लोग अपना जो है पारदर्शी तरीके से, संवेदनशील तरीके से सही निर्णय और सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा, और जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तो उन्हें 311(2) में डिसमिस भी कर दिया जाएगा। फिर आपको लगता है कि ओहदों पर बैठे हुए ये व्यक्ति जो कि आज अपनी विधिक जिम्मेवारी, घटिया कानून की भी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अपने छोटे मोटे लाभ के लिए इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है। आपको नहीं लगता है इनमें से अधिकांश को 311(2) के तहत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल। जब ऐसा किया जाएगा तो लोगों में सही निर्णय लेने के लिए एक प्रतिबद्धता बनेगी। गलत निर्णय लेने वाले नौकरी से अपनी नौकरी खो देंगे, अपना सम्मान खो देंगे, अपनी जो लॉर्डशिप अभी बना के रखी है वो लॉर्डशिप खो देंगे। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो इस बदली व्यवस्था के लिए मैं देवकृष्ण की तरफ से सभी राजस्थान वासियों से और सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जागिए, 9425606040 पर मिस कॉल दीजिए। जो दस्तावेज अभी मैंने देवकृष्ण जी को समझाए हैं वो दस्तावेज आप भी भेजिए। जिस जिम्मेवारी को लेने के लिए आपके पास एनर्जी और अनुभव और आपका मूवमेंट है, उस जिम्मेवारी के लिए आप अपनी सहमति भेजिए। हम सब मिलकर चंद दिनों में इस देश को बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।